प्रिय भाइयों नमस्कार। मैं एपी सिंह, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़। आज मैं आपके समक्ष भारतीय संविधान की बात करूंगा, कानून की बात करूंगा और लिखित कानून की बात करूंगा तथा UPSC की बात करूंगा, जहां से ब्यूरोक्रेट चुन के आते हैं IAS IPS, जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दूसरों को न्याय दिलाना। इसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल। और इसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय की। इसके बाद जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है और विभिन्न आयोग बने हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये एक मामला मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया हुआ है। सुलखान सिंह IPS, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश। और मैं व्यक्तिगत रूप से बता दूं, इनका कार्यकाल बड़ा ही न्यायप्रिय रहा और जब से DGP के रूप में आए थे मुझे बड़ी खुशी थी। तत्कालीन DGP जो इनसे पहले थे उनमें तो बड़ा करप्शन था, लेकिन इनके कार्यकाल में एक सुधार हुआ था कि हत्याएं कम हो गई थी। और किस्सा और मामला जुड़ा है सुलखान सिंह साहब से। और आप सभी जानते हैं कि ये पुलिस महानिदेशक रहे और इतने पुलिस महानिदेशक के पद पर रहकर इतने ईमानदार अधिकारी कि मैंने इनका मीडिया के माध्यम से घर देखा है, शायद माता जी को भी देखा है। बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। और जो लोग कहते हैं कि आज कानून से हम हत्याएं नहीं रोक सकते या ये काम नहीं कर सकते, तो वो पूरी तरह से भ्रष्ट हैं। चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट हों, उनको कोई काम नहीं करना है, सिर्फ जनता को लूटना और ठगना है। इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी के रूप में सुलखान सिंह IPS मेरे लिए बहुत आदरणीय है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो छवि बनाई, इसके बाद जो बातें सामने आई, उससे उनकी छवि पर गिरावट आई है। गिरावट इसलिए आई है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, उनका परिवार है। पार्टी परिवार का मतलब ये नहीं है कि कोई भी सदस्य किसी का अपमान करे और वो अपमान जानलेवा हो और उस पर कार्रवाई न करें। एक IPS की बात एक DGP UP नहीं मान रहा, लखनऊ प्राधिकरण नहीं मान रहा। आखिर क्या हो क्या रहा है? कल जब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो उनकी भी बात कोई नहीं सुनेगा। जो अखिलेश जी का है। UPSC का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि UPSC की मैं परीक्षा दे रहा हूँ और मेरा IAS में हो नहीं रहा। UPSC में जितने भी लोग बैठे हैं सब राजा हरिश्चंद्र हैं और ऐसा लगता है कि वहाँ से सब राजा हरिश्चंद्र IAS IPS निकल रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश की ये हालत है, भारत सरकार की ये हालत है। तो UPSC के चेयरमैन साहब और अन्य लोग भी इस घटना को सुन लें कि सुलखान सिंह साहब IPS हैं, कोई साधारण आदमी नहीं है। IPS और उत्तर प्रदेश के उस महकमे के DGP हैं जो सबसे ताकतवर महकमा है, जिसके पास एनकाउंटर है, FIR की ताकत है, कानून की ताकत है। उसके उस महकमे की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, DGP रह चुके हैं। इसके बाद अगर कोई उनको कानून बताए तो सूरज को दिया दिखाना जैसा है। अब मुख्य बात ये आती है कि गोमती नगर जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पर एक कोई BJP नेता है जिनके मकान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है, रूलिंग पार्टी का झंडा, जिसके मुखिया योगी जी हैं और योगी जी से न्याय की आशा की जाती है। लेकिन जब सुलखान जी के साथ ऐसा मामला आया तो मुझे बोलना पड़ा
और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग तो उत्तर प्रदेश सोता ही रहता है। सरकार को खुली छूट दी गई है, कुछ भी करिए, राज्य मानवाधिकार होने के नाते हम कोई कार्रवाई, कोई संज्ञान नहीं लेंगे। यही हाल हाई कोर्ट का है। आज से 20 साल 25 साल पहले छोटे छोटे मामलों का संज्ञान हाई कोर्ट के जज लेते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज लेते थे, PIL लेटर की संज्ञान लेते थे, सुधार था। लेकिन अब पूंजी आदि व्यवस्था है, किसी को क्या करना है, कोई रिश्तेदार तो है नहीं, तो ऐसी परिस्थिति बनी। अब सुलखान सिंह साहब के ऊपर रिटायरमेंट के बाद, मतलब 60-65 साल की उम्र के बाद, एक सहारा डंडे का था जिससे वो मतलब टहलते हैं, बाहर आते जाते हैं, बुजुर्ग हैं, और उनके ऊपर कुत्तों का हमला हो जाता है। अब कुत्तों का हमला कितना जानलेवा होता है, कुत्ता है, बंदर है, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद हमला होने के बाद इतने मतलब उदार व्यक्ति कि जिनका कुत्ता था उनके दरवाजे पर जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं। मकान मालिक अपनी गलती मानने, कुत्ता का जो मालिक है वो अपनी गलती मानने के बजाय उन्हीं से DGP साहब से विवाद कर देता है। तो इसके बाद मीडिया में मामला आता है। और मैं आपको बता दूं, मैं कुछ ब्यूरोक्रेट हैं जिनके मैं नाम लूँगा जो बड़े अच्छे हैं, सरकार की नज़र में अच्छे रहे या नहीं मुझसे मतलब नहीं है। विजय शंकर पांडे IAS थे, प्रशांत कुमार साहब कमिश्नर रहे लखनऊ मंडल, इसमें प्रमुख सचिव होंगे, रविंद्र कुमार साहब रिटायर हो गए, DC बग्घा थे। तो इन अफसरों से मैं मिलता रहता था। लखनऊ के DM में, सीतापुर के DM आमोद कुमार थे। तो ईमानदार अफसरों की कमी नहीं है, लेकिन UPSC में पता नहीं क्या सोच आ गई है कि मेरा चयन नहीं होगा, दुनिया का चयन हो रहा है। UPSC क्या सोच रही, क्या समझ रही, मेरी समझ में नहीं आ रहा। UPSC को मैं समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ विभिन्न तरीक़ों से, UPSC अब समझ जाए। तो उत्तर प्रदेश के DGP के, पूर्व DGP के ऊपर हमला होता है। फ़र्क इतना कि पूर्व लग गया, तो क्या उनका सम्मान कम हो गया? ये सरकार उनकी नहीं सुनेगी? एक IPS, डायरेक्ट IPS, चलिए प्रमोशन से होते अलग बात थी, एक डायरेक्ट IPS और DGP को, कम से कम उत्तर प्रदेश के वर्तमान DGP को तो इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। कैडर एक है, UPSC से आए हैं और उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं जिस पर आप बैठे हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इस नाते तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी। और योगी जी को देखना चाहिए था भाई कौन है। परिवार कितना भी बड़ा हो, वो गलत बात नहीं होती, परिवार में अराजकता होना ये बुरी बात होती है। किसी व्यक्ति का आना जाना नहीं खराब है, उस व्यक्ति की नीयत खराब होती है, तब समस्या होती है। तो मैं सुलखान जी के मामले में स्पष्ट रूप से भारत सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से स्पष्ट रूप से चाहूँगा कि इसका संज्ञान लें, राज्य मानवाधिकार आयोग इसका संज्ञान लें, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका एक अच्छा सा वेतन है। राज्य मानवाधिकार आयोग के ऊपर सरकार पैसे खर्च करती है, इसलिए पैसे नहीं खर्च करती है, या इसलिए आयोग नहीं बनाया गया है कि वह स्वतः संज्ञान न लें। राज्य मानवाधिकार संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई हो। और यहाँ तक मैं चाहूँगा कि अगर हमारी बात चीफ जस्टिस साहब इलाहाबाद प्रयागराज महोदय देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक नोटिस जारी करें राज्य सरकार को और प्रमुख सचिव गृह को तुरंत बुलाया जाए कोर्ट में कि भाई सीनियर सिटीजन पूर्व IPS के साथ ऐसा क्यों हो रहा। कल आप भी रिटायर होगे, कल आप भी मतलब ऐसी स्थिति में आओगे, और ये पूछा जाए कि पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, या लखनऊ के DGP ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इस पर जवाब मांगकर कार्रवाई की जाए। सिस्टम बुरा नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, कानून भी अच्छे हैं भारत के, सर उसका परीक्षण नहीं हो रहा। सुलखान साहब जितने दिन IPS रहे, हम लोगों ने बहुत चैन की नींद सोई,
कब और डीजीपी आप इसके एक खास बात बता दें, योगी जी एक खास बात बता दें माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई भी आपका अधिकारी फैक्स नहीं रिसीव करना चाहता है, उसका या तो ख़राब हो गया या लगा नहीं, ईमेल आपके यहाँ देखी नहीं जाती हैं, उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है और आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। आम आदमी अगर आपसे मिलने की कोशिश करता है तो जनता दर्शन के अलावा कोई विकल्प नहीं। मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बात नहीं होती, यहाँ तक कि आप डीजीपी से नहीं कर सकते। ये हालात हैं, तो मुझे तो बड़ा तकलीफ़ है। हर अच्छे उस व्यक्ति के लिए तकलीफ़ है जो समाज के लिए कुछ करता है और शिक्षित है, और चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, अगर व्यक्तित्व अच्छा है तो हर व्यक्ति के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। ये बात मीडिया में चल रही है, तो मैं भी अभी यूपीएससी की तैयारी में इसीलिए लगा हूँ, इसी सब बातों के लिए लगा हूँ कि कल हमें भी आईएएस का मौका मिले तो हम सुधार करें। लेकिन यूपीएससी ऐसा होने नहीं देगी कि शायद हम उसको पसंद नहीं है। यूपीएससी के खिलाफ हमने काफ़ी शिकायतें भी कर रखी हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी है, कानून के लिहाज से, कानून के पहरेदारों से मेरी प्रार्थना है कि पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब के सम्मान में इस मामले में कार्रवाई करें और पूर्ण रूप से कार्रवाई करें, ताकि मुझे भी पता चले और जनता को भी पता चले। योगी जी और अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद जी इस मामले को विशेष रूप से देखें और डीजीपी साहब उत्तर प्रदेश तो विशेष तौर पर ही इस मामले को देखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये आशा करता हूं कि योगी जी की सरकार में सभी के साथ न्याय होगा। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।